हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग पार्ट नंबर 10 देखेंगे। क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू का पार्ट नंबर 10। ठीक है, पार्ट नंबर 10 यानी कि 2 बार ये किया है ना, तो 10 हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में हम लोग जो इपिथेलियल टिश्यू हम लोग देखे थे, उसका जो टाइप हम लोग देखे थे कि 4 टाइप होता है: स्क्वेमस इपिथेलियल, कोलुमनर इपिथेलियल, क्यूबॉइडल इपिथेलियल और सिलिएटेड इपिथेलियल। इपिथेलियम या इपिथेलियल दोनों चलेगा, ठीक है ना। इपिथेलियम लिखा हुआ है, मैं इपिथेलियल बोल रहा था, तो इसमें आप लोग ये नहीं समझिएगा सर गलती बोल रहे हैं। गलती नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसके पूरे टाइप के बारे में चर्चा कर लेंगे। एक के बारे में तो पिछले पार्ट में देख लिए थे, स्क्वेमस इपिथेलियम के बारे में। आज हम लोग जो तो बचा हुआ 3 हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हुआ एक लाइन है, किसी ने क्या खूब कहा है, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है। हद से ज्यादा सीधा साधा भी होना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। तो हद से ज्यादा सीधा साधा नहीं हुई। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं आज का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पार्ट नंबर 10 है ये। ठीक है ना, जिसमें हम लोग देखना है कोलुमनर इपिथेलियम के बारे में सबसे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लीनिंग लिखा हुआ है, लीनिंग लीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है बुआ, तो परत होता है। ठीक है, कोई भी चीज के नीचे जो अंदर में जो एक लेयर रहता है उसी को क्या बोला जाता है, लीनिंग बोला जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हम ये शॉर्ट पहने हैं, ठीक है, और शॉर्ट के नीचे एक और चीज पहनते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी टी शर्ट मान लीजिए पहना हुआ है, तो हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो अंदर मतलब टी शर्ट क्या होगा, तो लीनिंग होगा। क्या होगा, लीनिंग, यानी कि परत। ठीक है, चलिए, या अस्तर भी बोला जाता है, अस्तर। ठीक है, मान लीजिए कोई ज्यादा मतलब पतला सा कपड़ा रहता है ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसके नीचे एक और कपड़ा लगा के तब उसको क्या किया जाता है, सिला जाता है। वैसे ही हमारे स्किन के नीचे भी एक लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलुमनर इपिथेलियम बोला जाता है। ठीक है, चलिए, द लीनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक इज मेड अप ऑफ कोलुमनर इपिथेलियम। बोल रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना बुआ, उसके अंदर का जो लेयर बना हुआ रहता है वह क्या चीज से बना हुआ रहता है, तो कोलुमनर इपिथेलियम से मिलके बना हुआ रहता है। ये स्टमक में का भी और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक का जो अंदर वाला जो लेयर रहता है वो क्या चीज से मिलके बना रहता है, तो कोलुमनर इपिथेलियम से मिलके बना हुआ रहता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर इसका पॉइंट देखते हैं। इट फॉर्म ए म्यूकस मेम्ब्रेन। बोल रहा है यह क्या चीज का फॉर्म कराता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन का फॉर्म कराता है। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर्म द लिनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट। और बोल रहा है वो म्यूकस का तो फॉर्म कराता ही है, और बहुत एक और 2-3 वो चीज का फॉर्म कराता है। कौन कौन, तो लिनिंग ऑफ द गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर का जो लिनिंग रहता है, यानी कि गोल ब्लैडर का जो अंदर वाला सतह रहता है उसका भी फॉर्मेशन कराता है, और ओविडक्ट का जो अंदर वाला सतह रहता है उसका भी फॉर्मेशन कराता है। क्या चीज, तो कोलुमनर इपिथेलियम। ठीक है, और प्रेजेंट वहां पे रहता है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब सी नंबर इसका टाइप देखते हैं, यानी कि इपिथेलियल टिश्यू का जो तीसरा नंबर जो टाइप था, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इट फॉर्म द लिनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड सलेवरी ग्लैंड। बोल रहा है कि यह कहाँ पे मतलब क्या चीज का फंक्शन करता है, तो किडनी का जो अंदर वाला सतह रहता है ना, यानी कि अस्तर जो बोल सकते हैं, लेयर जो रहता है अंदर वाला, उसका फॉर्मेशन क्या चीज कराता है, तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम, यानी कि बोल सकते हैं कि वहां पे क्यूबॉइडल इपिथेलियम प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में। ठीक है, चलिए ये भी चीज आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर इसका टाइप, इपिथेलियल टिश्यू का चौथा नंबर टाइप, सिलिएटेड इपिथेलियम के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। दे आर फाउंड इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक। बोल रहा है कि सिलिएटेड इपिथेलियम जो होता है वह कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक पे, यानी कि जो सांस लेने वाला जो मतलब जगह है ना, वहां पे ये प्रेजेंट रहता है। सिलिया इज ए हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। बोल रहा है कि सिलिया जो है वो क्या है, तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि बाल के जैसा होता है। ठीक है, जो कहाँ पे रहता है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल, जो कि एपिथेलियल सेल के क्या रहता है, आउटर
सरफेस पे रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, बोल सकते हैं नहीं, जो लिखा हुआ है वो मानिए, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द सिलिएटेड इपिथेलियम, उसी को क्या बोला जाता है, जो सिलिएटेड इपिथेलियम बोला जाता है, यानी कि बोल सकते हैं आप कि इपिथेलियल सेल के जो आउटर सरफेस पे जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिएटेड इपिथेलियम बोला जाता है, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखे कि इपिथेलियल टिश्यू का जितना भी टाइप था, जो बचा हुआ टाइप था 3 गो, उसके बारे में जाने आप लोग। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चलो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको क्या कीजिए, दबा दीजिए, और एक घंटा का दिखेगा चित्र उसको भी दबा दीजिएगा, कि जब भी हम वीडियो डाले तो क्या करें, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन गिर जाए, यानी कि मैसेज गिर जाए, संदेश पहुंच जाए कि निहाल सर TNB बायोलॉजी पे वीडियो डाल दीजिए, क्लास आ गया आज का, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये 9th क्लास का क्लास चल रहा है अभी, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।